Hello everyone, this is a doctor daughter. I hope you are doing really well. So चलिए अपना पीरियोडिक टेबल का लेक्चर सेकंड हम स्टार्ट करते हैं. ठीक है जी. चलिए, कल हमने क्या क्या पढ़ा था, आप लोग ने सबने रिवीजन करके आए हो ना, जो भी कल ही पढ़ाया था. चलिए उसको 5 मिनट के अंदर फटाफट से रिवीजन करते हैं. चलिए ध्यान से सुनना, आंख बंद करके सबको रिकॉल करना है. ठीक है. सबसे पहले बताया था हमने पीरियोडिक टेबल में आर्टिकल फर्स्ट में बताया था लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल. लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल किस पर बेस्ड थी? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोर एंड बरी. और इसको किसने दिया था? रैंग एंड वर्नर ने दिया था. अकॉर्डिंग टू लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग 7 हॉरिजॉन्टल रोज एंड 18 वर्टिकल कॉलम्स में डिवाइड किया गया था, जिसमें से कि फर्स्ट एंड सेकंड एस ब्लॉक, 3 to 12 डी ब्लॉक एंड 13 to 18 पी ब्लॉक. एफ ब्लॉक को कहाँ रखा गया था? थर्ड ग्रुप के 6th एंड 7th पीरियड में. 6th ग्रुप को क्या बोला था? लेंथेनॉइड्स. 58 सीरियम टू 71 ल्यूटेशियम. लेंथेनॉइड्स को क्या बोलते हैं? रेयर अर्थ मेटल्स. 7th पीरियड में क्या बोला था? एक्टिनॉइड्स. 90 थोरियम टू 103 लॉरेंशियम. ये ग्रुप्स की बात हो गई. फिर हमने डिस्कस किया था कि एस ब्लॉक में सिर्फ 2 ग्रुप को ही क्यों रखा गया, डी ब्लॉक में सिर्फ 10 ग्रुप को ही क्यों रखा गया, पी ब्लॉक में सिर्फ 6 ग्रुप को ही क्यों रखा गया. हमने बताया था जो शब शेल होती हैं, शब शेल एस पी डी एफ. एस शब शेल में एक ऑर्बिटल होती है, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसलिए एस ब्लॉक में सिर्फ 2 ग्रुप होते हैं. डी सब शेल में 5 ऑर्बिटल होती हैं, एक ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो 5 ऑर्बिटल में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इसलिए डी ब्लॉक में 10 ग्रुप्स होते हैं. पी ब्लॉक में सिर्फ 6 ग्रुप ही क्यों होते हैं? बिकॉज पी ब्लॉक में पी सब शेल जो होती है उसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं, एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, अगर तीन ऑर्बिटल हैं तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन, इसलिए पी ब्लॉक में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है जी. ये हमने कल रिवाइज़ किया, कल हमने पढ़ा था ये. और क्या पढ़ा था कि अगर हमने 3 इलेक्ट्रॉन कंसिडर कर दिए गए तो पूरे पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप हो जाएंगे? 27. फिर मैंने आपको बताया था मेटेलिक और नॉन मेटेलिक का नेचर. ठीक है, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक का नेचर मैंने बताया था कि एस ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, इसमें टोटली क्या होती हैं? मेटल्स होती हैं. पी ब्लॉक में मेटल्स, मेटेलॉइड्स एंड नॉन मेटल्स तीनों चीज़ें होती हैं. फिर मैंने बताया था कि जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो मेटेलिक नेचर बढ़ता है, जब हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो नॉन मेटेलिक नेचर इंक्रीज होता है. जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो मेटेलिक नेचर क्यों बढ़ता है? बिकॉज एटॉमिक साइज बढ़ता है, न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन क्या हो जाता है? कम हो जाता है, इसलिए लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन इजीली इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा. तो मेटल्स में जब भी मेटेलिक नेचर देखेंगे ऑलवेज इलेक्ट्रॉन को निकालने से देखेंगे. ठीक है. और नॉन मेटल्स में जो नेचर देखते हैं, नॉन मेटेलिक नेचर, वो ऑलवेज इलेक्ट्रॉन को गेन करने से देखते हैं. ठीक है जी. मैंने आपको एक जनरल कॉन्सेप्ट भी बताया था कि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो आई पी ई एन कम होता है, एटॉमिक साइज बढ़ता है. जब हम पीरियड में जाते हैं तो आई पी ई एन बढ़ता है और एटॉमिक साइज कम होता है, बिकॉज यहाँ पर नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं. मैंने आपको एक और कॉन्सेप्ट बताया था कि जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर नंबर ऑफ शेल बढ़ती हैं, लेकिन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन का नंबर कांस्टेंट रहता है. जब हम पीरियड में जाते हैं तो उसमें नंबर ऑफ शेल कांस्टेंट रहती हैं, लेकिन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं. ये हमने जनरल कॉन्सेप्ट पढ़ा था. सबको क्लियर है? उसके बाद हमने पढ़ा था कि एस ब्लॉक में फर्स्ट ए को क्या बोलते हैं? अल्कलाइन मेटल्स. सेकेंड ए को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. 13 ग्रुप को बोलते हैं बोरोन फैमिली. 14 ग्रुप को बोलते हैं कार्बन फैमिली. 15 ग्रुप को बोलते हैं नाइट्रोजन फैमिली. 16 ग्रुप को बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली. 17 ग्रुप को बोलते हैं हेलोजन्स फैमिली. 18 ग्रुप को बोलते हैं नोबल गैसेज. ठीक है. हमने बताया था कि फर्स्ट एक को एल्कलाइन मेटल्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज इसके जो ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं. सेकेंड एक को एल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये भी, इसके भी ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं, लेकिन ये अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं.
उसके बाद हमने बताया था कि 15th ग्रुप का एक और नाम क्या था नाइट्रोजन फैमिली के अलावा, जल्दी से बताओ मुझे। मैंने कल बताया था सबको रिवीजन करके आना है, तभी आपको प्रॉफिट होगा नेक्स्ट क्लास में, तभी आपको सारी क्लास समझ में आएगी। मुझे जल्दी से बताओ कमेंट में कि 15th ग्रुप को क्या बोला था कल, क्या बोला था नाइट्रोजन फैमिली का दूसरा नाम? निकोजन। निकोजन इसका मतलब क्या होता है? सफोकेटिंग एजेंट। इसके जो एलिमेंट होते हैं वो सफोकेटिंग एजेंट में इसका यूज़ किया जाता है। 16th ग्रुप ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली का दूसरा नाम क्या बताया था? चैल्कोजेंस फैमिली। चैल्कोजेंस का मतलब क्या होता है? ओर फॉर्मेशन। इसके एलिमेंट क्या करते हैं? ओर फॉर्मेशन करते हैं। 17th ग्रुप। 17th ग्रुप के एलिमेंट्स को हमने क्या बोला था? हैलोजेंस। हैलो मतलब सॉल्ट और जन मतलब जनरेशन, मतलब सॉल्ट का जनरेशन। ये क्या होते हैं? सॉल्ट फॉर्मेशन होते हैं। 18th ग्रुप को हमने क्या बोला था? नोबल गैसेस या फिर इनर्ट गैसेस। क्लियर है सबको? चलिए जी, आज हम एक और कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, जनरल कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं एसिडिक और बेसिक का। जनरल कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, आगे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ओवरव्यू ले रहे हैं। देखिए याद रखिएगा, जब भी हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं, जब भी हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो बेसिक नेचर इंक्रीज़ होता है। जनरली जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो बेसिक नेचर इंक्रीज़ होता है। जब हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, जब हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो एसिडिक नेचर इंक्रीज़ होता है। मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बता दिया मेटेलिक और नॉन मेटेलिक पहचानने का। जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो मेटेलिक नेचर बढ़ता है, जब हम पीरियड्स में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो नॉन मेटेलिक नेचर बढ़ता है। दूसरा मैंने जनरल कॉन्सेप्ट आपको बताया है, कि हम जब भी ऊपर से नीचे आते हैं तो आईपी आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ये कम होती है, जबकि एटॉमिक साइज बढ़ती है, नंबर ऑफ शेल बढ़ती हैं। जब हम पीरियड में जाते हैं तो एटॉमिक साइज कम होता है, नंबर ऑफ शेल कांस्टेंट रहती हैं, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं। आईपी ईएन ये तीनों चीज़ जनरल बढ़ते हैं। एक्सेप्शन आगे पढ़ेंगे, जब इसका हम टॉपिक पूरा टॉपिक पढ़ेंगे तो उस पर पूरा टाइम देंगे। अभी हम एक जनरल ओवरव्यू ले रहे हैं कि अगर मान लो क्वेश्चन आ गया, हमें नहीं पता है, तो हम जनरल तो उसकी ट्रिक लगा सकते हैं ना। तीसरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है एसिडिक और बेसिक नेचर पहचानने का। समझ में आ गया एसिडिक और बेसिक कैसे पहचानेंगे? जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो बेसिक नेचर इंक्रीज होता है, जब हम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो जनरल एसिडिक नेचर बढ़ता है। ठीक है, इसका एक्सेप्शन हम आगे पढ़ेंगे टॉपिक में। चलिए जी, यहाँ तक हमने पढ़ा था, सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में जल्दी से बता दें, मैं उसका डाउट क्लियर कर देती हूँ। है किसी को डाउट? मैंने आपको बताया था कि जब भी हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, जब भी हम किसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो उसका जनरल मैंने कैसे बताया था, कैसे लिखना होता है। तो यहाँ पर आएगा नोबल गैस, फिर NS, N-2F, N-1D एंड NP। ठीक है जी, चलिए अब हम आज पढ़ते हैं। अब देखिए हमें कोई एटॉमिक नंबर दे दिया है, हमें कोई एटॉमिक नंबर दे दिया है। फॉर एग्जाम्पल हमें कोई एटॉमिक नंबर दे दिया है 32। अब ये एटॉमिक नंबर से हमसे क्वेश्चन पूछा है, नीट में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ध्यान से समझना। हमें एटॉमिक नंबर दे दिया है, अब हमसे ये पूछा है कि किस ग्रुप में आता है, किस पीरियड में आता है, किस ब्लॉक में आता है। कैसे निकालेंगे? पूरी पीरियोडिक टेबल में आपको कोई भी एटॉमिक नंबर दे दे, पूरी पीरियोडिक टेबल में कोई भी एटॉमिक नंबर दे दे, आपसे कुछ भी पूछ ले, किस ब्लॉक का, किस पीरियड का, किस ग्रुप का, कुछ भी पूछे आपको, मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रही हूँ, ध्यान से समझिएगा। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले फॉर्मूला ग्रुप, हमें ग्रुप निकाल रहे हैं। जब हमें एटॉमिक नंबर दिया है तो हम ग्रुप निकालना सीख रहे हैं, मैं आपको सभी बता दूंगी। देखो ग्रुप का जनरल फॉर्मूला ये बताया गया है, Z+18 माइनस एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट एलिमेंट, Z+18 माइनस एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट एलिमेंट। देखिए हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है Z=38, एटॉमिक नंबर हमारे पास Z=38 दिया है। अब इसको पीरियड कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया था फिंगर्स में याद करना है। फर्स्ट पीरियड में 1 to 2 एलिमेंट्स, सेकेंड पीरियड में 3 to 10 एलिमेंट्स, थर्ड पीरियड में 11 to 18 एलिमेंट्स, फोर्थ पीरियड में 19 to 36 तक आते हैं।
5th पीरियड में 37 to 54, 6th पीरियड में 55 to 86, 7th पीरियड में 87 to 118। जल्दी से ऐसे फिंगर मैथ कर लो, 1 to 2, 3 to 10, 11 to 18, 19 to 36, 37 to 54, 55 to 86, 87 to 118। ठीक है जी, हमने करा था। अब z इज इक्वल टू 38, हमने पीरियड निकालना है हमें इसका, तो ऐसे काउंट करो 1 to 2, 3 to 10, 11 to 18, 19 to 36, 37 to 54। तो किस पीरियड में आ रहा है? 5th पीरियड में। तो ये 38 कंफर्म हो गया कि किसका है? 5th पीरियड का है। अब इसका ग्रुप कैसे निकालेंगे? देखिए एटॉमिक नंबर क्या है? 38, ठीक है, प्लस 18। अब हमें नेक्स्ट एलिमेंट 38 के बाद अगर हम देखें तो नोबल गैसेस में कौन कौन सी, नोबल गैसेस मैंने कौन सी बताई थी? 2 हीलियम, 10 नियॉन, 18 आर्गन, क्रिप्टॉन 36, ज़ूनॉन 54। नेक्स्ट एलिमेंट क्रिप्टन भी तो ले सकते हैं 36, वो नहीं लेंगे। जो एटॉमिक नंबर दिया है उसके बाद वाली नोबल गैसेस लेंगे। तो उसके बाद वाली नोबल गैसेस कौन सी हो गई? 54। तो 38 और 18, 56 माइनस 54, तो कितना आ गया? 2। तो किस ग्रुप में आई? सेकेंड ग्रुप में। अब हमको पता है सेकेंड ग्रुप किस में आता था? एस ब्लॉक। हमने पढ़ा था ना कि 1 to 2 एस ब्लॉक, 3 to 12 डी ब्लॉक एंड 30 to 18 पी ब्लॉक। थर्ड ग्रुप को 6th एंड 7th पीरियड में रखा गया। एफ ब्लॉक को थर्ड ग्रुप के 6th एंड 7th पीरियड में रखा गया है। ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ सबको? एक और बार समझाती हूँ, समझिए। हमें एटॉमिक नंबर दिया था 38, ठीक है। हमें पहले याद रखना है, ये पीरियड याद रख लो, ऐसे समझ लो ये पीरियड है। हमारी इंग्लिश में ऐसे होते हैं ना, ये समझो ये हमारे पीरियड्स हैं। फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, 5th पीरियड, 6th पीरियड, 7th पीरियड। फर्स्ट पीरियड से 1 to 2, 3 to 10, 11 to 18, 19 to 36, 37 to 54, 55 to 86, 87 to 118। अब 38 किस पीरियड में आ रहा है? काउंट करो, 1 to 2 इसमें नहीं आ रहा फर्स्ट पीरियड में, सेकंड पीरियड में 3 to 10 नहीं आ रहा, थर्ड पीरियड में 11 to 18 नहीं आ रहा, 19 to 36 फोर्थ पीरियड में नहीं आ रहा। 38 एटॉमिक नंबर दिया है ना। 5th पीरियड में कहाँ से कहाँ तक था? 37 to 54। तो किस पीरियड का हो गया ये? 5th पीरियड का। ग्रुप का निकालने का फॉर्मूला क्या था? Z + 18 माइनस एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट एलिमेंट या फिर नेक्स्ट नोबल गैसेस, ठीक है, एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबल गैसेस। तो Z तो वही है जो एटॉमिक नंबर हमसे पूछा है। तो 38 + 18। अब 38 के बाद कौन सी नोबल गैसेस आती है बताओ? 54। तो 38 + 18 माइनस 54 इज इक्वल टू 56 माइनस 54 इज इक्वल टू 2। तो ये किसका हो गया? सेकेंड ग्रुप का। और सेकेंड ग्रुप किस में आता है? एस ब्लॉक में। सेकेंड क्वेश्चन हमको दिया हुआ है Z इज इक्वल टू 49। हमें कोई भी एटॉमिक नंबर 49 दे दिया है, ठीक है। अब मुझे इसका ब्लॉक बताओ, ग्रुप बताओ और पीरियड बताओ। चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर से वही ट्रिक लगाते हैं। 49 कौन से पीरियड में? पहले पीरियड निकालते हैं, कौन से पीरियड में आएगा? 1 to 2, 3 to 10, 11 to 18, 19 to 36, 37 to 54। किस में आ रहा है? 5th पीरियड में आ रहा है। तो किसका हो गया ये? 5th पीरियड का हो गया। अब इसका ग्रुप नंबर निकालने का मैंने कौन सा फॉर्मूला बताया है आपको? Z + 18 माइनस एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबल गैसेज या फिर नेक्स्ट एलिमेंट। एटॉमिक नंबर जो हमारे पास दिया होता है वो लगाते हैं। 49 + 18। अब 49 के बाद कौन सी नोबल गैसेज आती है? उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 54। 49 के बाद जो नोबल गैसेज आएगी उसका एटॉमिक नंबर 54 ही होगा, ठीक है। उसका एटॉमिक नंबर क्या होगा? 54। तो 49 + 18 67 माइनस 54। तो कौन सा ग्रुप हो गया? 13। 13th ग्रुप किस ब्लॉक में आता है? मैंने भी आपको बताया था ना। मैं ये बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। 1 to 2 एस ब्लॉक, 3 to 12 डी ब्लॉक, 13 to 18 पी ब्लॉक। थर्ड ग्रुप के 6th एंड 7th पीरियड में एफ ब्लॉक को रखा गया है। तो 13th ग्रुप किस में आएगा? 13 to 18 कहाँ रखा गया है? पी ब्लॉक। तो किसका मेंबर हो गया? पी ब्लॉक का। हाँ जी,
ये 2 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। अब थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। हमें एटॉमिक नंबर दिया हुआ है Z इज इक्वल टू 78। Z इज इक्वल टू 78। अब हमसे क्वेश्चन पूछा है ये एटॉमिक नंबर किस पीरियड में आएगा, किस ब्लॉक में आएगा, किस ग्रुप में आएगा। तो पीरियड कैसे निकालेंगे, 78 है, काउंट करो अपनी फिंगर्स पर, 1 to 2, 3 to 10, 11 to 18, 19 to 36, 37 to 54, 55 to 86, इसके बीच में आ रहा है। तो पीरियड कौन सा हो गया, 6 पीरियड। ठीक है जी। अब आता है ग्रुप। ग्रुप को निकालने के लिए मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया, Z प्लस 18 माइनस एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबल गैसेस। एटॉमिक नंबर किसका निकालना है, जिसका निकालना होता है वो रखते हैं यहाँ पर, Z प्लस 18। इसके बाद कौन सी नोबल गैसेस आएगी, 2 हीलियम, 10 नियॉन, 18 आर्गन, क्रिप्टॉन, 36 ज़ूनॉन, 54 रोडॉन, 86, यही आएगी ना। तो माइनस 86, तो 96 माइनस 86 इज इक्वल टू 10। 10th ग्रुप। 10th ग्रुप किस ब्लॉक में आता है, अभी हमने पढ़ा ना, डी ब्लॉक में। चलिए, तो 1 to मैंने बताया था 1 to 2 एस ब्लॉक, 3 to 10 डी ब्लॉक, 13 to 18 पी ब्लॉक। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमें एटॉमिक नंबर 64 दिया है, हमें एटॉमिक नंबर 64 दिया है। अब हमें इसका पीरियड निकालना है, ब्लॉक निकालना है, ग्रुप निकालना है। चलिए स्टार्ट करो। मुझे अब ये क्वेश्चन खुद करके बताओ जल्दी से, 2 मिनट दे रही हूँ आपको। क्वेश्चन ये जल्दी से मुझे खुद करके बताओ, फिर मैं बताऊँगी। इधर देखना नहीं है, अपने आप निकालो एक्सप्लेनेशन के साथ। हो गया, चलो मैं बताती हूँ। 64, चलिए फटाफट से पीरियड निकालिए। कैसे बताया था मैंने पीरियड निकालना, कोई भी एटॉमिक नंबर दिया हो, मैंने जो ऊपर बताया था, ऊपर मैंने आपको ये कराया है ना, ये याद कर लीजिए। अब हमसे क्वेश्चन पूछा है ये वाला, Z इज इक्वल टू 64। पीरियड नंबर कैसे निकालना बताया है मैंने आपको, 64 है, काउंट करो फिंगर्स पे, 1 to 2, 3 to 10, 11 to 18, 19 to 36, 37 to 54, 55 to 86, 55 to 86 किस ग्रुप, किस पीरियड में आ रहा है, 6 पीरियड में आ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 पीरियड। अब देखो, हमें एक बार ये जब भी हमें एटॉमिक नंबर गिवन होता है तो हमें एक बार देख लेना होता है कहीं ये एफ ब्लॉक का तो नहीं है। तो मैंने बताया था आपको कि एफ ब्लॉक 3rd ग्रुप के 6 and 7 पीरियड में रखा गया है। 6 पीरियड में होते हैं लैंथेनॉइड्स, जिसके एटॉमिक नंबर बिलोंग करते हैं 58 सीरियम टू 71 ल्यूटेशियम, एंड एक्टिनॉइड्स जो कि 7 पीरियड्स में होते हैं 90 थोरियम टू 103 लॉरेंशियम। तो ये तो हम देख के बता देंगे ना, 58 सीरियम टू 71 ल्यूटेशियम, लैंथेनॉइड्स मतलब 3rd ग्रुप का मेंबर, तो ये 3rd ग्रुप में आएगा। पीरियड हमने निकालना बता ही दिया, 3rd ग्रुप में आ रहा है, इसका मतलब ये किस ब्लॉक का है, एफ ब्लॉक का। क्लियर है। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं। इसका एटॉमिक नंबर हमें दिया है Z इज इक्वल टू 83। एक बार चेक कर लो कहीं एफ ब्लॉक का मेंबर तो नहीं है। 58 सीरियम टू 71 ल्यूटेशियम, लैंथेनॉइड्स नहीं है। एक्टिनॉइड्स 90 थोरियम टू 103 लॉरेंशियम नहीं है। चलिए नहीं है ना, ये तो हमें क्लियर हो गया कि एफ ब्लॉक का तो नहीं है। अब हम पहले इसका पीरियड निकालते हैं। पीरियड मैंने कैसे निकालना बताया, जल्दी से आप खुद निकालेंगे। आप मैंने 4 एग्जाम्पल करा दिए, आपको खुद निकालो। 1 to 2, 3 to 10, 11 to 18, 19 to 36, 37 to 54, 55 to 86। एक और बार देखो, 1 to 2, 3 to 10, 11 to 18, 19 to 36, 37 to 54, 55 to 86। इसके बीच में आ रहा है ना 83, 55 से 86 के बीच में आ रहा है। तो किस पीरियड का हो गया ये, 6 पीरियड का हो गया, निकाल लिया। अब ग्रुप नंबर कैसे निकालेंगे, देखो
ग्रुप नंबर निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला बताया है ना, Z+18 माइनस एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट एलिमेंट या फिर नेक्स्ट नोबल गैस। एटॉमिक नंबर हमें कितना दिया है, Z वो लगाते हैं जो गिवन होता है। Z कितना दिया हुआ है, 83 प्लस 18 माइनस एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबल गैसेस। इस एटॉमिक नंबर के बाद जो नोबल गैसेस आती है उसका एटॉमिक नंबर रखेंगे। फटाफट से मेरे साथ रिकॉल करो नोबल गैसेस। 2 हीलियम, 10 नियॉन, 18 आर्गन, क्रिप्टॉन 36, ज़ूनॉन 54, रोडॉन 86। तो क्या एटॉमिक नंबर आ जाएगा, 86। 83 प्लस 18 101 माइनस 86, तो क्या आ गया ये 15th ग्रुप। अब 15th ग्रुप किस ब्लॉक में आता है, किस ब्लॉक में बताया था, 13 to 18 पी ब्लॉक। तो 15th ग्रुप आ रहा है तो ये किस ब्लॉक का हो गया, पी ब्लॉक का हो गया। फटाफट से ब्लॉक रिवीजन करो। 1 to 2 एस ब्लॉक, 3 to 12 डी ब्लॉक, 13 to 18 पी ब्लॉक। थर्ड ग्रुप के 6th एंड 7th पीरियड में एफ ब्लॉक को रखा गया है। चलिए, तो मतलब जब भी हमें ग्रुप नंबर निकालना हो, जब भी हमें पीरियड निकालना हो, तो फिंगर्स पे काउंट करके हम बता देंगे। जो भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दिया है उसको फिंगर्स में काउंट कर लो। 1 to 2 के बीच में है, 3 to 10 के बीच में है, 11 to 18 के बीच में है, 19 to 36 के बीच में है, 37 to 54 के बीच में है, 55 to 86 के बीच में है, या 87 to 118 के बीच में। जिसके बीच में भी आ रहा होगा वो उसका पीरियड हो जाएगा। उसके बाद ग्रुप निकालने के लिए हमने फॉर्मूला बताया है आपको। ग्रुप निकालने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, Z+18 माइनस एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट एलिमेंट। ठीक है, तो Z वो देंगे जो हमें एटॉमिक नंबर जो पूछा है, प्लस एक सेकेंड, हमें ग्रुप निकालने का फॉर्मूला जो है वो है Z+18 माइनस एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट एलिमेंट। Z पर वो लगाते हैं जो एटॉमिक नंबर हमें गिवन होता है, जो पूछा होता है। ठीक है, प्लस 18 माइनस एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट एलिमेंट या फिर एटॉमिक नंबर ऑफ नेक्स्ट नोबल गैसेस। जो एटॉमिक नंबर दिया है उसके बाद वाली नोबल गैसेस को का एटॉमिक नंबर रखते हैं, उससे हम ग्रुप निकाल लेंगे। चलो, मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ। होमवर्क दे रही हूँ मैं आपको, ठीक है। क्वेश्चन कल मुझे कमेंट में सारे आंसर होने चाहिए कल, ठीक है। Z=72 का होमवर्क है ये आपका, निकाल कर लाएंगे। इसका पीरियड, ब्लॉक, ग्रुप तीनों चीज़ें। Z=83, Z=14, Z=36। एक और ले लो, Z=79। ये जो एटॉमिक नंबर गिवन है इसके मुझे पीरियड, ब्लॉक, ग्रुप सभी चीज़ मुझे कमेंट में आंसर देंगे, ठीक है। तो आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि जब भी आपको कोई भी एटॉमिक नंबर गिवन होता है तो हम कैसे पता लगाएंगे कि किस ग्रुप में आता है, किस ब्लॉक में आता है और किस पीरियड में आता है। सबने निकालना सीख लिया। चलिए जी, आज क्लास को इतना ही रखते हैं, इसके आगे कल पढ़ेंगे। जो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट कराया है इसको ध्यान से पढ़ लेना, जो मैंने होमवर्क दिया है उसको पूरा कंप्लीट करना, और इससे रिलेटेड आप PYQ आप कोई भी MTG की ले लीजिए या फिर अरिहंत की ले लीजिए, 36 ईयर जो आते हैं उसमें इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे आप उन क्वेश्चन को लगाएंगे, ठीक है। 100% आपसे क्वेश्चन बन जाएगा, और अगर क्वेश्चन बन जाता है तो कमेंट में मुझे ज़रूर ड्रॉप करना, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं क्लास को। बाकी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। ओके।
चलिए कीप वर्किंग, कीप हसलिंग। जय हिंद।